ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायी कथा का शीर्षक है मति राम ही सो, गति राम ही सो। दोस्तों, 13वीं सदी में महाराष्ट्र में चोखा मेला नामक एक महान संत हो गए हैं। ये संत पुरुष विठ्ठल देव के परम भक्त थे। पंढरी की वारी करना वे अपना एकमेव धर्म समझते थे। एक बार मंगलबेढ़ा में जमीन से मिट्टी निकालने का काम चल रहा था और चोखोबा भी उस काम में जुट गए थे कि अकस्मात उनके मन में विचार आया, मैं यहाँ दिन रात मिट्टी निकालता जा रहा हूँ और मिट्टी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान की भी मुझे सुधि न रही। फिर अपने इष्ट देव की मोहिनी मूरत को अपने अंतर चक्षुओं के सामने लाकर वे उसे संबोधित कर बोले, भगवान, मैं इस काम में इतना मग्न हो गया कि मुझे तेरे रूप स्वरूप की स्मृति ही न रही। लेकिन अब मुझे वारी की याद आ रही है। तेरे सुंदर रूप की मुखाकृति बार बार आंखों के सामने आती जा रही है। अगर मैं अपने काम में मग्न हो गया तो फिर तुझे भूल जाऊंगा। मुझे तो तुझसे मिलने की आशा हर क्षण बढ़ती जा रही है। मुझसे अब रहा नहीं जाता। मुझे अब यहां से ले चल ताकि जन्म जन्म तक तेरी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिले। और उन्होंने विठ्ठल विठ्ठल का नामोच्चार करना शुरू किया। भगवान ने अपने भक्त की आकुलता सुनी। अचानक नीचे की मिट्टी धंसने लगी तथा चोखोबा सहित अन्य लोग मिट्टी के नीचे दब गए और इस तरह भक्त की भगवान से एक रूप होने की इच्छा पूरी हो गई। लोगों ने जब इस दुर्घटना का समाचार सुना तो हाहाकार मच गया, मगर उनमें मिट्टी के ढेर में से शव निकालने का साहस नहीं हुआ। यह घटना शक 1260 बैसाख बदी पंचमी की है। कुछ दिन बीत गए और उनका मृत शरीर मिट्टी में मिल गया। केवल अस्थियां ही शेष रही। बात जब संत नामदेव को मालूम हुई तो उन्होंने वहां जाकर मिट्टी निकालनी शुरू की और जब उन्हें हड्डियां मिली तो प्रश्न उठा कि इनमें से चोखोबा की हड्डियां कौन सी है। तब नामदेव ने एक एक अस्थि को अपने कान से लगाना शुरू किया। जिस अस्थि से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि आती वह चोखोबा की कहकर वे उसे अलग रखने लगे। नामदेव जी ने उन अस्थियों को एकत्र किया और एक पालकी में रखकर जुलूस का आयोजन किया और भजन पूजन के साथ वे उन्हें पंढरपुर ले आए। मंदिर के महाद्वार पर जमीन में उन अस्थियों को गाड़कर उन्होंने शक 1260 की बैसाख बदी 13 को उस स्थान पर समाधि बांधी। आज भी वारकरी लोग चोखोबा की समाधि का दर्शन करने के बाद ही विठ्ठल देव का दर्शन करते हैं। जय हो दोस्तों।